यमनाष्टक चालू कर दिया, सतत मौन रह के यमनाष्टक ही चलता है। वार्ता पढ़ी, उसका अमल हो रहा है। पढ़ने के बाद रणन चरणन केरे का मतलब नहीं होता, उस पर चलो। भीष्मदास की वार्ता पढ़ी, उसने भीष्मदास ने गोसाई जी से कहा, दो भाई थे, बड़े प्रेम से सेवा करते, गोसाई जी के पास गए, उन्होंने जो है यात्रा करी, गोसाई जी से कही कि आप बहुत सेवा, गोसाई जी की सेवा करी। एक भैया रात को सोवे, दूसरा सेवा करे, फिर दूसरा दूसरी रात को सोवे, वो वार्ता प्रसंग सबने पढ़ा होगा। गोसाई जी बोले, मांग क्या चाहिए? कि जैसे मैंने आपकी सेवा करी ऐसे मैं प्रभु की सेवा करूं। बोले ठीक। अब प्रभु की भी सेवा भी खूब करी, ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले मांग क्या चाहिए? बोले जैसे तुम्हारी सेवा करी गोसाई जी की, सब ऐसी मैं वैष्णव की सेवा करूं। तो फिर उन्होंने कहा तथास्तु। तो वैष्णव की सेवा भी उन्होंने प्रभु की सेवा समझ के करी। हम जब चाय बनाते हैं ना, हम ये नहीं सोचते कि मासा को बना रहे, कि मासी को बना रहे, कि इनको बना रहे, कि उसको। हमारे मन में एक बात आती है कि महाप्रभु जी चाय पी रहे हैं, महाप्रभु जी कचौड़ी खा रहे हैं, महाप्रभु जी समोसा, इनके भावात्मक स्वरूप पर रोक रहे हैं। हम अपने भाव को बदल देते हैं, तो हमारी वो भीष्मदास की वार्ता फलित हो जाती है। और सबसे लास्ट बात, परफेक्ट बात और अनुभूति की बात, जो वार्ता को हम पढ़ते हैं वही वार्ता का, जो पटेल की वार्ता हो, ब्राह्मण की वार्ता हो, सांसौर की वार्ता हो, औदिच की वार्ता हो या वैश्य की वार्ता हो, वो ही वार्ता का भगवदी वैष्णव प्रकट होकर बताता है, तुम ऐसे चलो। वो दर्शन देते हैं मासा, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन आज मैं कह देती हूँ, ये प्रभु की इच्छा ही होगी शायद। 84 वैष्णव की वार्ता जब मैं पढ़ती थी तो उसमें से स्वरूप प्रकट हो जाते थे। कृष्ण भट्ट मेरे सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तेरी परीक्षा लूँगा। मैंने कहा ले लेना, हम भी पास हो जाएंगे। हम और तुम बात करते, ऐसे कृष्ण भट्ट से मेरी बात हुई थी। कृष्ण भट्ट की वार्ता पुस्तकों में आती है, लेकिन मैंने दो बात करी वार्ता प्रसंग, इसलिए मैं वार्ता पढ़ती नहीं, मैं जीती हूँ। वार्ता सब पढ़ते हैं, चलता कोई नहीं है, जीता कोई नहीं है, तो फलित नहीं होती। भला मंजू, जब वो नवनीत प्यारी पदा, कृष्ण भट्ट ने फिर क्या हुआ, बोले उन्होंने कि बहुत साल पहले की बात, इस कमरे की बात है, तो मैंने वो वार्ता 84 वैष्णव की वार्ता 2 दिन में पूरी कर दी थी। मैं वार्ता को ऐसा नहीं कि एक ही दिन का, वो नियम में बनती नहीं हूँ किसी के नियम में, तो ठाकुर जी के अपने गुरुदेव के नियम में बनती, मैं किसी के नियम में नहीं बनती। कृष्ण भट्ट पधारे, उन्होंने कहा कि हम परीक्षा लेंगे, ले लो। उन्होंने मुझे इतनी जोरदार लात मारी यहाँ गर्दन में, इतनी खांसी आई मुझे, इतनी खांसी आई कि 15-20-25 मिनट तक खांसती रही मैंने कुछ नहीं बोला, वो चले गए। ये बात मैंने महाराष्ट्र से कही कि उन्होंने तो मुझे परीक्षा के लिए परीक्षा तो ली नहीं, यही तो परीक्षा लेके तुझे लात मारी और तू कुछ बोली नहीं, तू पास हो गई बेटा। ऐसे भगवत भक्त होते हैं वार्ता में भाषा। फल फलित हो तो फल रूप जाने, यमुना जी में सब कुछ है। फलित जब होते, जब हम जीते हैं। हम जीते नहीं है ना, हमें कुछ नहीं, हमने जो पढ़ा उस पर चल निकलो, हमने जो पढ़ा उसको प्राप्त करने की ठान लो। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा शत्रु आलस आ जाता है, आलस आ जाता है। हम रात को 4 बजे सोए, सुबह नींद ही नहीं आई। हमारे सर्वोत्तम जी के पाठ चल रहे थे, उसके खर्राटे चल रहे थे, कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी, कभी वो अपनी मस्ती में रहती है, हम अपनी मस्ती में। वो थोड़ा उटपटांग चीज़ें ज़्यादा देखती है, मोबाइल में हम देखते नहीं हैं। 4 बजे हमारा अलार्म बोला, तब मैंने क्या आंख बंद करके 4 बजे, अब तो 4 बज गए। फिर मैं क्या टंकी भर लेते हैं अपरस की, फिर उठे, टंकी भरी, फिर थोड़ी देर वहाँ सोए तो थोड़ी ठंडी सी लगी, फिर दोबारा यहाँ आ गए, फिर 8 बजे उठे हम, 7:35 पे उठे, फिर दूध आ गया। मैंने क्या अब तो थोड़ी देर आलस का उठना चाहिए, नींद ही पूरी। हम सोते कहाँ हैं, सच बताए। कहानी लगती थी। अरे
ऐसा थोड़ी है थकान नहीं लगेगी। हम महाप्रभु जी का नाम लेंगे तो नहीं लगेगी। अब अलौकिक से बाहर जाएंगे, लौकिक में तो थकान भी लगेगी मासा, सब लगता है। 4 बजे सो तो दूसरे दिन तो काम ही नहीं हो पावे। उस दिन 2 बजे तक सत्संग चलता रहा हमारे, हेतल आ गई, उसे 2-2:30 बजे लग गए, हमें पता ही नहीं 2-2:30 बज गए। बोले उसकी माँ बोली 2-2:30 बज गया, तब तो पता चला 2:30 बजे हो गए, पहले दूसरे दिन ही मंजू आ गए। 11 से 4 बजे तक अपन सत्संग करते, पता है ना, हरीश गाली देता, सो जाओ, उठते नहीं थे। तो बाहर का प्रसंग हमें ये सब में